ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्यारे बाप दादा के 5-3-71 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सार है मुरली का, भट्टी की अलौकिक छाप। आज बाप दादा हर एक के मस्तक से दो बातें देख रहे हैं। कौन सी? एक भाग्य और दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्टी में यह दर्पण मिला है जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। भट्टी में आना अर्थात दो बातें प्राप्त करना। वह दो बातें कौन सी? आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं ना, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। बताओ मुख्य दो बातें कौन सी मिलती हैं? बाबा ने पूछा कि बताओ मुख्य दो बातें कौन सी मिलती हैं। तो हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। तो बाबा ने कहा हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। तो भट्टी से दो बातें मुख्य यह मिली हैं और उन्हें साथ लेकर ही जाना है। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा? जो आप लोगों का यादगार चित्र है। कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना, तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा यह राज्य का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। लेकिन दोनों ले जाने हैं, यहां ही छोड़कर नहीं जाना है। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे, जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा। तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है। भट्टी में इसीलिए ही आए हो ना। लौकिकपन अभी भट्टी में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा व पक्की छाप लगाई है। पूरी छाप लगाई है, जो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वह हाथ उठाए। देखना लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। कोई ने हाथ नहीं उठाया। यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। यह भी अपने में संशय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजयी रत्न होना तो कब भी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता है। अच्छा, मेजॉरिटी विजयी रत्न है, विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हो ना। सदैव यह स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं। स्वप्न में भी कभी यह संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को, तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से
यह शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। उनको तो सभी मालूम है। यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि यह रॉन्ग कार्य कर रही हूं। मालूम पड़ता है ना मालूम यह हो गया नहीं। यह कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो भट्टी से यह छाप पक्की लगाकर जाना, जो 21 जन्म यह छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी हैं। अब भट्टी से जाकर के क्या करेंगे? भट्टी में आई हो अपने को परिवर्तन करने के लिए। तो जितना जो स्वयं को परिवर्तन में ला सकता है वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन में कम आते हैं तो दर्पण जो ले जा रही हो उसमें देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है। अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। तो दो बातें याद रखना। एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक से अलौकिक में आना है, और दूसरा परिपक्वता में आना है। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होती। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने को परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। परिपक्व भी बनना है। यह मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। सहज बात सुनाई ना, माताओं को सहज बातें चाहिए ना। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती हैं, तो बाप दादा भी वही काम देते हैं। अच्छा, यह भट्टी जो मधुबन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है। जैसे यहां भट्टी करके जा रही हो, ऐसा ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा? वही भट्टी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। इसीलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहां भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसे ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी। अगर अपनी वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? वृत्ति को साथ ले जाना, फिर देखना विजयी बने हो ना। माताओं के साथ सभी से ज्यादा स्नेह है, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, इसीलिए पुकारा भी ज्यादा माताओं ने है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पांव दबाए। पांव कोई स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अच्छा, भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली, उसका सार 3 शब्दों में याद रखना। कौन से 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, और फिर मोड़ना भी सीखी हो। अपने संस्कारों को, स्वभावों को मोड़ना भी सीखी और जोड़ना भी सीखी। तो यह 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूं, मोड़ भी रही हूं और जोड़ भी रही हूं। तीनों में कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास यह स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव यह स्मृति में रखना कि यह सभी जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध,
नई सृष्टि को ही देखते रहें। इन आंखों से जो अविनाशी चीजें दिखाई देती हैं उनमें विनाश की स्मृति रहे। यह स्मृति का तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं। फिर कोई भी बातों में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही विनाशी चीज को। इसीलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज यह स्मृति का तिलक अपने को लगाना। भोली माताएं हैं, यही माताएं अगर मैदान पर आ जाएं तो यह अपने को आज जो शेर समझते हैं वह बकरी बन आपके चरणों में आ जाए, क्योंकि जिस बात में वह कमजोर व कायर हैं उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे तो गोया बकरी बन जाएंगे ना। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती हैं जो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं। ऐसी जादूगरनी हो। जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं ना। तुम माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। तो यह अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज बुलंद होना है। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे है ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसीलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे तो बताओ वह ठहर सकेंगे? चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं से पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिमान, यह तो सदैव याद है ना। अब सिर्फ रिटर्न करना है। इतनी जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। यह सभी शेरनियां हैं। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं हैं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि नामालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। ऐसी शेरनियां बनी हो तो सबने कहा बन जाएंगे। तो बाबा ने पूछा कब? यह तो पहले ही दिन जब भट्टी में आते हो तो भट्टी में आना अर्थात बदलना, समझा? परिवर्तन समारोह मना रही हो ना। बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना है, फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 जरूर बनना चाहिए। बनना तो सभी में चाहिए। अगर नहीं बन सकती हो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 अपने को जरूर बनाना है। यहां से निकलकर और सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था वह प्लान बनाया है। यहां से निकलकर और सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था वह प्लान बनाया है। जो प्लान बनाया है उस प्रमाण फिर तैयार भी जरूर रहना है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यक बातें सामने आती हैं तो प्रबंध करते हो ना। इस रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई ना कोई प्रबंध रखो, कोई साथी बनाओ। आपस में भी 1-2 दैवी परिवार वाले सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब इतना 1-2 को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए कैसे अपने बंधन को हल्का कर सकते हैं। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसे नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकते हो। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। अपने को स्वयं ही स्वतंत्र करना है। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार कोई नहीं मिलता। इसीलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। माया जीत तो हो, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की भी शक्ति जरूरी है। यह पेपर होगा कि शक्ति कहां तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र बन मददगार बनेंगी, उनको इनाम भी भेजेंगे।
अच्छा, छोटे बाप समान होते हैं तो सभी एक, किंतु पहचान के लिए गुजराती, पंजाबी आदि कहते हैं। गुजरात नंबर 1 बनकर दिखाएंगे ना, देखेंगे इनमें लायक कौन बनता है। एक एक रत्न की अपनी विशेषता है, किसमें स्नेह की, किसमें सहयोग की, किसमें शक्ति की, किसमें दिव्य गुणों की मूर्त बनने की, किसमें ज्ञान की विशेषता है। अभी सर्व शक्तियां अपने में भरनी है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 कला से 14 कला हो जाएंगे। चंद्रमा में जरा भी कला कम होती है तो अच्छा नहीं लगता है। संपूर्णता से सुंदरता होती है। तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा निशाने पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना, लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहां कमजोरी होती है वहां पहले माया तैयार होती है। जैसे कमजोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहना भी आत्मा की कमजोरी है। माया समझती है कि यह हमारा ग्राहक है तो आ जाती है। निश्चय की विजय है। जैसे सारे दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन में शक्ति रूप की स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।